हे तात, कहिए आप जा रहे हैं, जाओ, मैं अपनी अविरल भक्ति तुम्हें प्रदान करता हूँ। भगवान राम अविरल भगति मांगु बर कीति गयो हरिधाम तही की क्रिया जतोचितो निज कर कीनी राम हो राम निज कर कीनी राम। गीधराज जटायु जी महाराज की अंत्येष्टि करते हुए लक्ष्मण बोलिए, गीधराज जटायु जी महाराज की जय। बोलिए जटायु जी महाराज की जय जय। कुमार लक्ष्मण सीता की खोज करते करते अब हम आगे चलते हैं, और एक हमारी भक्त रहती है जिसका नाम है सबरी। कई वर्षों से हमारी प्रतीक्षा में है, इसलिए क्यों ना चलो हम उसके आश्रम से चलते। और तेरी गलियों कहूँ आशिक तू यकीन नगीना है तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है वो तेरी गलियों कहूँ आशिक तू यकीन नगीना है। हेलो। और ये 10 रुपया पप्पू भगत जी सियावनी, पप्पू भगत जी सियावनी की ओर से 10 रुपया। और चबूतरा के लिए, जो ये चबूतरा है, मंच है बना हुआ है रामलीला का, इस चबूतरे के लिए 10 बोरी सीमेंट देंगे। अगले वर्ष सीमेंटेड मिलेगा चबूतरा, 10 बोरी मिलेंगी पप्पू भगत जी की तरफ से सियावनी वालों की ओर से। 10 धन्यवाद। सीताराम 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 सीताराम। देखो, कोई कहे कि सबरी ये वावनी कैसे हो गई, भगवान के चरणों में कैसे लीन हुई। मैं बताती हूँ। जब मैं जवान थी, मेरी शादी हो रही थी, तो मेरी शादी के लिए मेरे पिताजी बहुत सारे जानवर लाए। मैंने माँ से कहा, माँ इतने सारे जानवर क्यों आ रहे हैं अपने घर पे? तो माँ ने कहा, पुत्री शबरी, जो बाराती आएंगे उन बारातियों का इनका मांस काट काट करके खिलाया जाएगा, उनका इन जानवरों का मांस काट के खिलाया जाएगा। मैंने सोचा कि 2 प्राणी के मिलन होने पर इतने सारे जानवरों की हत्या हो जाए, ये अच्छी बात नहीं। तो मैं उसी रात्रि में अपने घर से निकल पड़ी और जंगल में चली गई। अब भगवान की प्रतीक्षा कर रही हूँ, ना जाने प्रभु कब आएंगे, दीनानाथ सबरी की कब सुध लेंगे, हमारे घर राम लखन कब आई हैं। सीताराम सीताराम। हमारे घर राम लखन कब आई है। कब मैदारा से दिखाई है, हमारे घर राम लखन कब आई है।
कब से खड़ी हो आशा लगाए, कब से खड़ी हो आशा लगाए, कब मैं तरस दिखाई है हमारे घर राम लखन कब आई है। ओ सांस आखिरी आस आखिरी, सांस आखिरी आस आखिरी, जीवन सफल बनई है हमारे घर राम लखन कब आई है हमारे घर राम। ठीक है प्रभु अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि सबरी दीनानाथ एक ना एक दिन तुम्हारी कुटिया पर आएंगे तो दीनानाथ के लिए रास्ता साफ कर दो। भीलनी और भीलनी कर रही रास्ता साफ, आज मेरे भगवान आवेंगे। कर रही रखता साफ, आज मेरे भगवान आवेंगे। सुबह हो तुम्हें गंगा जाऊं, सुबह हो तुम्हें गंगा जाऊं, बसलाऊं निर्मल नीर प्रभु के चरण पखारूंगी। सुबह हो तुम्हें गंगा जाऊं, सुबह हो तुम्हें गंगा जाऊं, बसलाऊं निर्मल नीर प्रभु के चरण पखारूंगी। सुबह हो तुम्हें वन को जाऊं, बसलाऊं मीठे मेरे प्रभु को भोग लगाऊंगी। हेलो सबरी के अपने पर 10 रुपया संस्कार सोनू सब द्वारा की मम्मी की तरफ से 10 रुपया और 20 रुपया राम किशोर श्यावरी की ओर से चलते हुए लीला मैदान धन्यवाद। अरे सुबह हो तो मैं वन को जाऊं, बतलाऊं मीठे मेरे प्रभु को भोग लगाऊंगी। कर रही जाने कामर गाँव मंटोला। अच्छा। सीताराम हम जानते हैं कि अमित को पुकार रही होगी। रामा रामा रटते रटते मैया राम राम। अरे अमित, तुम मैया की बहुत सेवा करते हो, मैंने सुना है। बीत हैं? जाए उमरिया। ओ मैया राम राम। बेटा हो तो गौ काम, सब काम हो गौ बेटा बहुठा जे झाड़ू तनक जो वर्रे गौ झाड़वे के लाने तनक उठा दिए बेटा। सीताराम जो झाड़ देवे, जो कूड़ा कचरा भगवान के लाने गली में पड़ो है। सीताराम मैया तू बुढ़ी हो गई है, तुझे सफाई करना नहीं आता अभी। सीताराम मैया, ओ मैया,
राम आ रहे हैं राम। अब बेटा कर तो लो सारो काम कर लो। भगवान के स्नान हो गए, बकरियां चली गई चरवे के लाने सीताराम। भैया राम आ रहे हैं राम। ऐसे हो तो गो काम काय को चल ले आ रहा हो। ओ मैया, अरे भगवान आ रहे हैं भगवान। का चावने अजवान। अच्छा बकरियन को का सर्दी हो गई। और ध्यान दें सभी भक्त, जो भी भक्त कल सिद्ध स्थान पर भंडारा है, तो जो भी भक्त अपने पवित्र कमाई में से दान करना चाहते हैं, जो भी श्रद्धा हो, वो कमेटी के पास जाकर के अपना दान कर सकते हैं। कल भैया यहाँ पर भंडारा होगा, तो जो भी भक्त इस भंडारे में सम्मिलित होना चाहते हैं, भंडारे में सहायता देना चाहते हैं, वो जाकर कमेटी के पास जाए और अपना दान वहां दे करके आए। धन्यवाद। भैया भंडारे में तो दान तो ना करने का छू। ओ मैया, अरे राम आ रहे हैं राम, जिनका तू भजन करती है वो आ रहे हैं। चलिया काय करो तो थामने वह नहीं किया पा रहा इते या तुझे सुनाई तो दे नहीं रहा है। का कह रहा हो बेटा। तू कह रही है कभी पकवान, कभी काम, कभी अजवान। का कह रहे होते हैं जिनका तू भजन करती है ना, अरे दो लड़के आए हैं, दो दो, लड़के। दो। काय रे मोड़ा, चाहे लड़के आए चाहे झगड़ के आए, हमें करने लड़वे के लाने आ जाओ। इते लल्लू लड़वे के लाने आ गो जो। और मारो इसमें। सीताराम तेरा एक गला दबा देंगे भैया हम। सीताराम, हम काय दवाई लंकेश को दबा दो करो। अरे जिनका तुम भजन करती हो ना, हाँ वो ही आ रहे हैं भगवान। भगवान हाँ कहाँ है। आ रहे हैं, हैं? लेके आए लेके आओ भैया। हाँ, लेके आओ। हमारी वो और भीलनी की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, बोल का कबूल मेरे राम कब आएंगे। भीलनी की झोपड़ी के ताहे दे गति राम उदारा, सबरी के आसन पगधारा। हेलो। और ये 10 रुपया पीहू इटोरिया पिथीपुर, पीहू इटोरिया पिथीपुर की ओर से 10 रुपया। और कमेटी वाले ध्यान दें, जो खड़े हैं इन्हें बैठा लें, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान रखें कमेटी वाले। हट जा भैया, अब आप जितने तो भी खड़े हो। कमेटी वाले हैं सब आ जाएं और इन सभी को बैठाने की कष्ट करें। धन्यवाद। बैठ जा भाई, आप क्यों कमेटी वाले आए? बैठ जाओ आप लोग। बैठ जाओ दादा, बैठ जाओ। बैठ करके लीला देखो, आप लोग खड़े हो जाते हैं। आज भीलनी धन्य हो गई, भीलनी धन्य हो गई मेरे दीनानाथ। आज भीलनी की कुटिया पड़ा। जय हो नाथ। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरने लपटाई। गिर जाती है भगवान के चरणों में। और सादर चल ले चरणों पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठा रे। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मन
देवता हो, तुम ही देवता हो। आज दीनानाथ सबरी की कुटिया पर आ गए हैं। आज तो सबरी बहुत नाचेगी, बहुत गाएगी। अरे आज मेरी कुटिया में आए राम जी, देखो आए लखन जी, इनके चरणों में देखो ये चारों धाम जी। अरे आज मेरी कुटिया में आए राम जी, आए लखन जी, इनके चरणों में देखो ये चारों धाम जी। हेलो, 5 लाडली बहनों की ओर से 10-10 रुपया गुप्त दान। 5 बहनों की ओर से, लाडली बहनों की ओर से गुप्त दान आए हैं 10-10 रुपया, और 20 रुपया आए हुए हैं बहन रेखा रानी, रेखा रानी बहन पिथीपुर की ओर से। सबरी के अपने पर धन्यवाद। आज मेरी कुटिया में आए राम जी, आए लखन जी, इनके चरणों में देखो ये चारों धाम जी। जागी रगी भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी, दीन दयाल ब्रह्मवारी, हरो नाथ मम संकट वारी। आज मेरी कुटिया में आए राम जी, आए लखन जी, इनके चरणों में देखो ये चारों धाम जी। बस बस दीनानाथ, माता सबरी ज्यादा मत बहुत नाचो, थक गई। थक जाओगे। बैठ जाओ। नाथ मैंने आपके लिए मीठे मीठे चक चक के बेर रख दिए। दीनानाथ खट्टा है, ये भी खट्टा है। ये भी खट्टा है। कंद मूल फल सुरसियत दिए राम कहुआन। खिलाओ खिलाओ सबरी, प्रभु को खिलाओ। पहले माता सबरी ही तो खा ले। सीताराम सीताराम। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानो। राम रघुराई कालो मीठे मीठे बेरो खवाब, कालो मीठे मीठे बेरो खवाब सबरे खालो। ओ राम रघुराई भरत जी के भाई आई, देखने को तुमको सारी नगरी। कालो मीठे, अरे ये है मेरी मधुर मिठाई, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। अरे ये है मेरी मधुर मिठाई, ये मेरे पकवान, ये मेरे पकवान। गाते जाओ बड़े प्रेम से, ओ भोले भगवान, ओ भोले भगवान। ओ राम रघुराई भरत जी के भाई आई, देखने को तुमको सारी नगरी। खालो 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 मीठे मीठे बेरो खवाब सबरी, खवाब
रे दीनानाथ हे माता सबरी, उर बेर बेर दे न बेर दे माँ, ये बड़े मीठे लागे बेर बेर दे माँ। बेर बेर दे न बेर दे माँ, बड़े मीठे लागे बेर बेर दे माँ। मीठे मधुर प्रेम भरे हैं सबरी तेरे बेर, मीठे मधुर बेर बेर दे न बेर दे माँ, बेर बेर दे न बेर दे माँ, ए बड़े मीठे लाग बेर बेर दे माँ। ये भगवान का प्रसाद है, जो भाग्यशाली होगा उसी को ये भगवान का प्रसाद मिलेगा। भैया लक्ष्मण, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं कि ये सबरी बड़े स्वादिष्ट मीठे बेर हमें खिला रही है, लेकिन तुम इन बेरों को नहीं खाते हो। कुमार लक्ष्मण, कि लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है, पृथ्वी से ले ये आकाश तलक दुनिया में सब कुछ फीका है। कि तुम खाते नहीं बात क्या है, क्यों सकुचाते बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है ये प्रेम भरा, लो एक बेर खाओ लक्ष्मण। तुमने भी बहुत 51 रुपया सुनील दत्ता कोटरा निवासी, इस समय 51 रुपया सबरी के अभिनव में देते हैं। धन्यवाद। जब से हम वन में आए हैं लाडले लक्ष्मण, तुमने भी कई बार हमें वन से बेर तोड़ करके ला करके दिए हैं, लेकिन इतना स्वाद उन बेरों में भी नहीं है जितना कि सबरी के इन प्रेम भरे बेरों में है। सीता ने कई बार हमें अपने हाथों से भोजन परस करके खिलाया, लेकिन वह स्वाद उस भोजन में भी नहीं है जितना कि सबरी के प्रेम भरे बेरों में है। लक्ष्मण, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? प्रभु, आपने कहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से देख रहा हूँ, लेकिन हम भी बहुत देर से देख रहे हैं प्रभु कि आप बड़े प्रेम से इस सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। देखो जरा इसकी ओर देखो, ऐसा लगता है जैसे न जाने कितने दिनों से तो इसने स्नान न किए हो। दुर्गंध आ रही है जिससे, और आप बड़े प्रेम से उसके झूठे बेर खाते जा रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, मैं अयोध्या में जाकर के गुरुदेव से अवश्य ही कहूंगा कि भैया ने एक भील जातनी की जो भिलनी थी उसके झूठे बेरों को ग्रहण किया था। हेलो, और 51 रुपया मां रतनगढ़ देवी कमेटी की ओर से सबरी के सुंदर अभिनय पर, वचनों पर मां रतनगढ़ देवी कमेटी की तरफ से सबरी के सुंदर वचनों पर 51 रुपया लीला में दान कर रही है कमेटी, और 20 रुपया जगदीश रैकवार कोटरा की ओर से
सबरी के इस सुंदर अवना पर लीला मैदान। धन्यवाद। हाँ, और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है, आग्रह किया जाता है कि जिस किसी को भंडारे में अपना सहयोग देना है तो सामने कमेटी के कार्यकर्ता टेबल लगाए बैठे हुए हैं, रसीद कटवाए और अपना दान अर्पित करें, सामने बैठे हैं टेबल पर। धन्यवाद। लक्ष्मण, तुमने सत्य कहा है कि आप अयोध्या जाकर के गुरुदेव भगवान से कहेंगे कि हमने एक भेड़नी जाति के बेर खाए, लेकिन लक्ष्मण सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इस राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। और इस समय माता सबरी हमें प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से इन मीठे बेरों को खिला रही है। भले ही वह चक चक करके दे रही है, लेकिन उसको ये डर है कि कहीं कोई खट्टा न निकले। पान जोर आगे भाई ठाणी, प्रभु बिलो को प्रीत अति बाड़ी, और कह विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जातु में चढ़ मत भारी। हे दीनानाथ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से स्तुति कर सकती हूँ? मैं तो अधम जात की हूँ ना। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मोह में मति मंद अघारे। और नाथ, अधम से अधम जाति की हूँ और मंद बुद्धि की हूँ। मैं आपकी सेवा बिल्कुल नहीं जानती हूँ, बिल्कुल नहीं करके जानती। और कहे रघुपति सुनो भामनी बाता, मानहु एक भगति करो नाता। कहे रघुपति सुनो भामनी बाता। हे भामनी, केवल एक भक्ति के कारण हमारा नाता जुड़ जाता है। अब तुम आश्चर्य में पड़ गई होगी कि ये भक्ति क्या है। मुझे पाने के लिए संसार में 9 मार्ग हैं। हे भामनी, उन 9 मार्गों के बारे में मैं तुम्हें अवगत करा देता हूं कि अगर 9 मार्ग कोई ना अपना सके तो केवल एक ही मार्ग अपनाने से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। मुझे पाने के लिए 9 मार्ग कौन कौन से हैं? नब्दा भगति कहो तो पाही, सावधान सुन धर मन माही। अपने मन को एकाग्रचित करके, सावधान होकर के मेरी 9 भक्तियों का श्रवण पान करो। ध्यान करें सभी भाई बंधु जो बैठे हैं, माता बने भाई बंधु। भगवान की 9 भक्तियां कौन कौन सी हैं, ये आप लोग अपने हृदय में और ये 10 रुपया किसी माता जी की ओर से गुप्त दान। हाथ जोड़ करके भगवान की 9 भक्तियां सुने। जो 9 भक्तियां सुनेगा वह भव से बेड़ा पार हो जाएगा। जय हो। सबरी भी एक संत है और इनके गुरु ने इन्हें आशीष दिया था कि तुम्हारी कुटिया में एक दिन राम आएंगे, तो संतों का साथ करना चाहिए। उर संतन के संगी लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब मेरी 9 भक्तियां प्रारंभ होती हैं। प्रथमी भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
साथ करना। और दूसरी भक्ति मेरी कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनना। और जब मेरी भक्तियों को, मेरी कथा को सुनता है, ये मेरी दूसरी भक्ति है कि गुरु पद पंकज सेवा। हे भामनी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमन, चौथी भगति मम गुण गण है, करे कपट तजगा। सेवा दे। और ये 50 रुपया पप्पू भगत जी सियावनी, पप्पू भगत जी सियावनी को ये 50 रुपया, और इस चबूतरे को सीमेंटेड कराया जाएगा। 10 बोरी देंगे पप्पू भगत जी चबूतरे के लिए। धन्यवाद। मेरी तीसरी भक्ति है गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। एवं मेरी चौथी भक्ति है छल कपट त्याग करके मेरा गुणगायन करना। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। मेरी पांचवी भक्ति है जो वेद और शास्त्रों में हमारे मंत्र बनाए गए हैं, उन मंत्रों पर दृढ़ विश्वास रखना। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति सदा सज्जन लोगों से मिलना, धर्म आचरण वाले व्यक्तियों से मिलना और मिलकर के मेरी चर्चाएं करना। ये मेरी छठवीं भक्ति है। सातम समी में मैं जग देखा, मुझसे अधिक संत कर लेखा। मेरी सातवीं भक्ति इस संसार को मुझ में रमा हुआ देखना एवं मुझसे भी अधिक संतों को मानना, संतों को बढ़ाई देना। अष्टमी यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए परिदोषा। आठवीं भक्ति जिसके पास जितना हो उतने में ही संतोष रहे, किसी का बुरा सपने में भी ना देखे। नवम सरली सब संचल ही ना, मम भरोसे ये हरस न दीना। नौवीं भक्ति सबसे सरल है, मेरे भरोसे रहना एवं मन में छल कपट नहीं होना चाहिए और मेरा गुणगान करना। अगर इन 9 भक्तियां किसी के पास है तो होए 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 तेरो बीड़ो पार रे, तेरी आजी बनेगी।
संतन 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 के संगी लागी रे तेरी आजी बनेगी। सबरी ये मेरी 9 भक्तियां हैं। हेलो। लेकिन और ये 10 रुपया लब्बू की अम्मा सप्तवारा निवासी की ओर से 10 रुपया, और 10 रुपया राम किशोर सप्तवारा की ओर से चलते हुए लीला मैदान। सबरी तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे पास तो हमारी 9 ही भक्तियां विद्यमान हैं। लेकिन दीनानाथ, आज आपके चेहरे पर संकट के चिन्ह नजर आ रहे हैं, क्या कारण है नाथ? मुझे अवगत कराएं, क्या कारण है नाथ? हे भामनी, तुमने पूछा कि हमारा मुखारविंद उदास क्यों है, तो हम आपको बताते हैं कि हम अपनी अयोध्या से 3 प्राणी निकले थे। ठीक है दीनानाथ। हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए थे। सीता भार्या को साथ साथ हम अपने संग में लाए थे, लेकिन दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हमारे साथ में हमारी पत्नी सीता भी थी, लेकिन अब नहीं। किसी दुराचारी पापी पाखंडी ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। बस हम उसी को खोजते हुए आपके आश्रम तक आ पहुंचे। अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय हो कि जिससे हम अपनी पत्नी का पता लगा सके तो हमें बताएं। दीनानाथ, देखो वो सामने ऋषिमुख पर्वत दिखाई दे रहा है, देखो सामने। और ये सागे अरे ऋषिमुख पर्वत, अरे सुग्रीव वहां पर रहता है, अपने भाई के दुख के कारण देखो वो पर्वत पर रहता है। अरे वहां जाइए प्रभु जी, अरे सीता की सुध मिल जावेगी, जो कली यहाँ पर मुरझाई वो कली वहां खिल जाएगी। इस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, क्या उसको अपने भाई के दुख के कारण वो इस पर्वत पर रहता है कि क्यों? उसके भाई को मातंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है कि इस पर्वत पर आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसे प्रभु आप वहां जाकर के विदिता कीजिए, आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है भामनी, अब हम आगे की ओर जाते हैं। और चला दिन ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चला दिन ठहरो राम, चला दिन ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। 10 रुपए भैया हमारे बहुत ही संगीत के शौकीन और प्रेमी हैं, निराला जी पीतीपुर से पधारे हैं। 10 रुपए लीला में दान करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। ले चलते हैं। आज सर्वप्रथम हनुमान जी का आगमन इस मंच पर हो रहा है, तो सभी भक्त जो बीड़ी पी रहे हो और जूता वूता पहनकर बैठे हो तो उतार दें थोड़ी आरती के लिए। हनुमान जी की आरती शुरू होने के लिए जा और रही है। कमेटी वाले आरती करेंगे। सभी कमेटी वालों से निवेदन है कि सर्वप्रथम तो कमेटी वाले मंच पर आ जाएं और हनुमान जी की आरती करें। जी आपके सामने हनुमान जी की झांकी आ रही है, तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है
धूमपान बंद कर बोलिए दो। हनुमान जी महाराज की आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल में रघुनाथ कला की, जाके बल से सब लोग गिरवर कांपे, रोको से जग निकट न जाके, अंजनी पोते महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, जय धीरा रघु नाथ पठाए, लंका जार सिया सुधिलाए, लंका से पोत समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, अन संजीवन प्राण वारे, पेट पाताल तोड़ जमकारे, ऐना बड़ की भुजा उखारे, बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लुछाई, आरती करते अंजना माए। जो हनुमान जी की आरती गावे, पशु कुंठ परम पद पावे, लघुविध वंश कीन रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलनो रघुनाथ कला की। बैठ जाए आप लोग। लाल देह लाली लसे, अरधर लाल लगून, बज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अभी आनंद नहीं आया है, कलयुग के सच्चे देवता है हनुमान जी और ये महाराज। फिर से हमारे निराला जी भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में 10 रुपए दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपया का दान हमारे भैया संतोष पटेल साहब 50 रुपया हनुमान जी की आरती में दान करते हैं। धन्यवाद। 50 रुपया का दान भैया राम प्रसाद भगवान श्री हनुमान जी की आरती में दान करते हैं। भगवान उन्हें प्रसन्न रखे और दाता सीखता करे। सिर्फ 5 सर्वप्रथम हनुमान जी की आरती में 50 रुपया राधे मुखिया जी सियावरी, मेला कमेटी अध्यक्ष राधे मुखिया सियावरी की ओर से 51 रुपया हनुमान जी की आरती में दान, और 20 रुपया किसी भक्त की ओर से गुप्त दान आए हैं। भक्त की ओर से 20 रुपया धन। ये 50 रुपया का दान भैया अजय की ओर से हनुमान जी की आरती में 50 रुपया आए हैं। मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। हेलो, ये 1 से 1 रुपया श्री श्री 108 श्री हनुमान दास महाराज जी, महात्यागी जी महाराज, सिद्धेश्वर स्थान के महंत जी महाराज जी हैं। 1 से 1 रुपया इस समय हनुमान जी के चरणों में अपनी शुभ कमाई में से सिद्धा रूपी सुमन दान करती है। धन्यवाद। इसी तरह दानदाता सीखता खिंच करें। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो जल्दी से जल्दी आए। दो मिनट का समय और शेष है। अरे कलयुग के सच्चे देवता हनुमान जी महाराज हैं। 3 ही आदमी है कमेटी में। अरे जल्दी से जल्दी आए, हनुमान जी का दरबार है, वो सब देख रहे हैं बैठे बैठे।
10 रुपया पृथ्वी में निवासी कोई सज्जन अपनी तरफ से भगवान हनुमान जी के चरणों में 10 रुपया सुख कमाई वैसे दान करते हैं। कितने इतने भाव हैं कि गुप्त दान महाकल्याण, दान भी कर रहे हैं और अपना नाम भी नहीं बुला रहे हैं। धन्यवाद। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। आप उससे मित्रता कीजिए, गुरु राम चल देते हैं। और जो भी दान करने यहाँ नहीं आ पाए, अब आपके सामने हनुमान जी की आरती प्रसादी रूपी आरती आप लोगों के सामने आएगी, उसमें दान पुण्य अवश्य करें। धन्यवाद। और आगे चले बहोरी रघुराया, आगे चले बहोरी रघुराया, आगे चले बहोरी रघुराया, जिसने मुँह को पर्वत निराया। कहाँ रहे सच सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सेवा। हनुमान महाराज की जय हो। तुम देख रहे हो तो तपस्वी अपनी ओर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमारे भाई वाली ने किसी दूत को भेजा हो। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस वाली भ्रात यद्यप ना यहाँ आ सकता है, जब तक मैं दुनिया में हूँ कोई चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत क्यों भेद लगाने आते हो, छल से बल से निज कौशल से मेरा वध करने आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से तात हनुमान, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हुआ मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। जाओ और पता लगा कर आओ। श्री महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। जब तक ये हनुमान है तब तक आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस हनुमान का जन्म शंकर भगवान के 11वें रुद्र से आपकी सेवा के लिए हुआ है। श्री महाराज, आप चिंता कर रहे हैं, चिंता करना है नहीं। चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, जो होना हो तब। श्री महाराज, आप चिंता न करें, मैं भेष बदल कर जाता हूँ। वे दोनों कौन कहाँ के हैं सब पता ठिकाना लाता हूँ। यदि पाली के भेजे दूत हुए तो उनको मैं मार भगाऊंगा। यदि हुए आपके मित्र कोई तो आपसे सीख मिलाऊंगा। ठीक है तात हनुमान, जाओ। आप कहते हैं महाराज, ए मस्तक झुक नहीं सकता है किसी भी कजा के सामने, और मित्र होंगे आपके तो लाऊंगा आपके सामने, लाऊंगा आपके सामने। विप्र रूप धर कपित हैं गयू, माथिनाए पूछत असे भयू, को तुम श्यामल गौर शरीरा। छत्री रूप फिर बनो पीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। मैं एक क्या देख रहा हूँ, एक का गौर बना है, एक का श्याम वर्ण है,
ये दोनों कौन हैं? आप कौन हैं? इस कठिन वन में क्यों फिर रहे? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बिच रहो वन स्वामी। जो यहाँ की भूमि है वो बहुत ही कठिन है और इनके जो चरण है बहुत ही कोमल है। इस कारण से वन में आए। कि तुम तीन दिव्य मोह को, नर नारायण की तुम दो। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नारो नारायण हैं? जग कारण तारण भाव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनों पर लीन मनुज अवतार, लखन सिया रामचंद्र की जय। क्या आप इस तीनों लोगों के स्वामी तो नहीं है जिन्होंने पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए, मनुष्य का दुख दूर करने के लिए इस मनुष्य रूप में अवतार लिया हो? स्वामी, ऊंचे पहाड़ कांटों के झाड़, ब्यालू ब्याल दुस्तर भगवान, ऐसे बिहड़ बिहानों में चल पड़े आप तो कर भगवान। मुखों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, है आप में कोई देव शक्ति जो झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से हम आपसे इतना पूछते हैं, देखा है मैंने तुम्हें कहीं, कुछ याद रहा कुछ भूलते हैं। आप बताइए, मैंने आपको कहीं देखा है लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है, कहाँ देखा है? सबसे प्रथम तो ये ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। अगर ब्राह्मण होते तो ये क्षत्रियों के आगे अपना शीश क्यों नवाते? हमें लगता है जब ये हमारा परिचय पूछ रहे हैं तो हे ब्राह्मण देवता, हम भी खुद इस चक्कर में हैं, बतलाएं हम कहां के। श्री राधे, हनुमान जी की आरती में कुछ भक्तों की ओर से दान आया है। वह दान है 10 रुपया करण अहरवार की मम्मी श्यावरी निवासी, 10 रुपया काशीराम अहरवार सप्तवारा, 10 रुपया राम स्वरूप कोटरा की ओर से, 20 रुपया राकेश श्रीवास कोटरा की ओर से, 10 रुपया पीहू इटोरिया पीथीपुर की ओर से, 20 रुपया व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित जी के लिए पीहू इटोरिया पीथीपुर की तरफ से 20 रुपया, 10 रुपया किसी भैया जी की ओर से गुप्त दान, 50 रुपया गुप्त दान पीथीपुर वालों की ओर से, 10 रुपया किसी बहन जी की ओर से गुप्त दान आया हुआ है। हनुमान जी की आरती में भक्तों की ओर से दान। धन्यवाद। हे ब्राह्मण देवता, हम भी खुद इस चक्कर में हैं, बतलाएं हम कहां के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब ना यहाँ के हैं ना वहां के। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कैसा है, पल भर में रंग बदलता है। संसार रूपी चक्र चल रहा है, चाहे देवता हो या नर हो या मानव हो या फिर बानर हो, कोई भी हो, सबके लिए और चक्र चल रहा है। हनुमान जी की आरती में 2 बहनों की ओर से 10-10 रुपया गुप्तदान, लाडली बहनों की ओर से 10-10 रुपया गुप्तदान आए हैं हनुमान जी की आरती में। धन्यवाद। हम आपको अपना परिचय बताते हैं। उर कौशले से 10 रथ के जाए, और हम पे तुम्हारी बचने बनी आए। हम अपने पिताजी के वचनों को मान करके इस वन में आए हैं। नामी रामी लक्ष्मण दो भाई, संग से गया सुख मार सुहाई। हमारा नाम राम है और ये हमारी अनुज, इनका नाम लक्ष्मण है।
हमारे साथ में हमारी पत्नी भी थी सीता, लेकिन अब नहीं है। यहाँ हरी यहाँ हरीन से चरबे देही विप्र फिरती हम खोजत देही। यहाँ हरी यहाँ पर किसी पापी पाखंडी निशाचर ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। हम उसी को खोजते हुए ब्राह्मण देव इस बीहड़ वीराने जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। फिर हमें विश्वास नहीं होता कि आप कोई ब्राह्मण हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र देव ने कथा बुझाई। मैंने अपना संपूर्ण चरित्र आपको गाकर के सुनाया। अब आप कृपा करके आप अपनी सत्य कथा कहें कि आप कौन हैं। प्रभु पहचान पर गयो चलना, सोच को उमा जाय नहीं वरना। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। क्षमा करें, मैंने जो आपसे अभी तक पूछा वह मेरा पूछना बहुत ही न्याय है, लेकिन आप मनुष्य की तरह हमसे कैसे पूछे? तब माया बस फिर वो भुलाना, तब माया बस फिर वो भुलाना। ताते में नहीं प्रभु पहचाना। हे स्वामी, मैं तो आपकी माया के बस में इधर उधर भटकता रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचान नहीं सका। एक में मन ही बस कुटिल हृदय आज्ञान, पुन प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे स्वामी, एक तो मैं मंद हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सकता। अस कहे परो चरण अकुलाई, निज तन प्रगट पीति उर्छाई। हे स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं। स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में जान लगा देंगे। जो कार्य आप करने आए उस पे हम हाथ उठा देंगे। जिसका हमने सियारी उसका हम दिया बुझा देंगे। सबका कारण आप ही हैं, शहर में हम कहला देंगे। श्री महाराज, हम वानर हैं, इस ब्रह्मांड शरीर का धोखा है। सुग्रीव से चलकर मेल करो जो वानर दल का नेता है। हे स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। श्री राधे, हनुमान जी के शब्दों पर 10 रुपया प्यारे लाल ग्राम सप्तवारा की ओर से, 10 रुपया दुली अहरवार सप्तवारा की ओर से और 10 रुपया निराला जी पिथीपुर की ओर से हनुमान जी के अपने पर खुश। धन्यवाद। भगवान, यहाँ से ऋषि पर्वत थोड़ी दूर है, लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन है। ऊंचे नीचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आप पैदल नहीं जा पाएंगे। भगवान, ऐसा करें, आप हमारी पीठ पर बैठ जाएं। जय हो हनुमान जी। सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे हैं भक्त, ये भगवान के भक्त हैं हनुमान जी। उतार दीजिए हनुमान जी।
हेलो हेलो। और 50 मुद्राएं आई हैं 3 दोस्तों की ओर से। बहुत बहुत हनुमान जी का आशीर्वाद रहे। और व्यास जी की आवाज पर भी खुश होकर दे रहे हैं। और व्यास जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ समय दिया। और राम लखन की अद्भुत छटा पर दे रहे हैं। 3 दोस्त निराले हैं, मंच के पास खड़े हैं, 50 मुद्राएं गुप्त दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमान जी का आशीर्वाद जन्मों जन्मांतर इनके ऊपर रहेगा। धन्यवाद। जब सुग्रीव तात हनुमान, आप उन्हें परिचय दीजिए जो आप अपने पीठ पर बैठा के लाए हैं। कौन है, कहाँ के हैं? हाँ महाराज, ये दोनों राजकुमार श्री चक्र चूड़ामणि श्री महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये अपनी माता पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वन में आए हेलो। हैं। और हनुमान जी के सुंदर अभिनव पर इतनी शक्ति हनुमान जी के अंदर के राम लखन को डॉक्टर ओम प्रकाश जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्तवार निवासी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर सदा रहे। सादर मिलो नाय पदो माथा, जय प्रभु, आपके चरणों में भेटो अनुज सहित रघुनाथ। हे स्वामी, किसी निशाचर ने इनकी भार्या का यहाँ पर हरण कर लिया है, इसलिए खोजते खोजते यहाँ तक आप पहुंचे हैं। हे स्वामी, आप इनको अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता कीजिए और सीता जी का पता लगाइए। तब हनुमंतु भय जिसकी सब कथा सुनाई, पावक साकी देह कर चोरी प्रीत दिड़ाई। हे तात हनुमान, मैं पावक को साक्षी देकर भगवान श्री राम से तन मन से मित्रता करता हूं, क्योंकि धन मेरे पास नहीं है। इसमें कुछ छल कपट हो तो अग्निदेव साक्षी है। हे हनुमान, मैं भी अग्नि को साक्षी मान करके तात सुग्रीव से मित्रता करता हूँ कि इनके दुख में सुख में तन से और मन से हर संकट में हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि धन हम वनवासियों के पास भी नहीं है। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। बैठिए नाथ। इधर एक समय की बात है। सुग्रीव नयन भरवारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, शांति धैर्य धारण कीजिए और मिथिलेश नंदिनी अवश्य मिलेगी। भगवान अवश्य मिलेगी। मंत्री सहित यहाँ एक बार बैठे रहो, मैं कर दो विचारा। श्री भगवान, एक समय की बात है कि मैं मंत्रियों के सहित इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान। एक आवाजें कुछ रोने की थी। निश्चय के वश में पड़ी हुई वो शायद जनक दुलारी थी। निश्चय की लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर पिघलते नैनों से जलधार बहाते जाते थे। क्या करूं निकलवा धोखे से, पंछी तीखी से चला गया। छोड़े यहाँ पर नूप और कुंडल, रथ सीधा दक्षिण और गया। भगवान कहो तो है कुंडल बतला दें। अब बस दिखाओ। मागा राम तुरंत तहि दीन्हा, पटि उड़लाए सोच अति कीन्हा। क्या मेरी सीता इस तरह से रोते हुए बिलखते हुए गई है? ना जाने कोई पापी पाखंडी मेरी सीता का हरण करके ले गया। सीता, मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। कि कुंडल तू मुझसे अच्छा है, कि कुंडल तू मुझसे अच्छा है। अब तक तो सिया के ये साथी
तुझको हृदय से लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे देखो सीता का कुंडल। लक्ष्मण हेलो। और ये 10 रुपया हनुमान जी के चरणों में, 10 रुपया विनय अहरवार खानपुरा की ओर से, और 10 रुपया लाडली बहनों की तरफ से गुप्तदान आया है। लाडली बहन की तरफ से 10 रुपया धन्यवाद। मैं कितना अभागा हूं कि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। गुरु प्राणों से प्यारी मेरी, कि प्राणों से प्यारी मेरी सीता कहाँ हो। ये सिया तुम कहाँ हो, रोता यहाँ अगर मुझे पता होता कि मेरी सीता कहाँ है तो मैं जाकर के अपनी सीता को ले आता। सीता देख तो है बिन आज, सुखी भये सब पाए जमेराज। बिन बिना मैं तो जी ना सकूंगा, बिरह बेदना सह ना सकूंगा। प्राणों से प्यारी मेरी, प्राणों से प्यारी मेरी सीता कहाँ हो। सिया तुम कहाँ हो, रोता यहाँ। सीता तुम चिंता मत करना, तुम जहां भी हो मैं एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य लेकर के आऊंगा। लक्ष्मण तुम सीता की सेवा करते थे, मुझे याद आ चुका है तुम सीता की सेवा करते थे। देखो कहीं ये सीता के ही कुंडल हैं या और किसी के। हे नाथ क्षमा करें, मैंने माता श्री के मुखमंडल की ओर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए मैं इस कुंडल की कोई पहचान नहीं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, इस कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुनी अच्छा है, पर नाथ सगुनी अच्छा है कुंडल हो के उस कानों में वो सुंदर ही दिन आएगा कि कुंडल हो उस कानों में। उस कुंडल वाली वैदेही का, उस कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले। सीता सतवंशी की आहे, सीता सतवंशी की आहे नाचेंगी उसके प्राणों पर, और दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले हम तुझे सुनाएंगे।
बाणों पर। हे नाथ, मैं इस कुंडल की पहचान नहीं बता सकता हूँ, क्षमा करें। श्री राधे। मने कान हो धीरा, धैर्य को धारण कीजिए। सब प्रकार करूँ शिविकाई, जय विधि मिले जान की आई। हे नाथ, मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगा। मिथिलेश नंदिनी अवश्य मिलेगी नाथ, अवश्य मिलेगी। सखा वचन सुनो हर से, कृपा सिंधु बल सीवो, कारण कबन बस हो बन, मोय कहो सुग्रीव, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे तात सुग्रीव, कहिए भगवान। तुमने हमें सीता मिलने का आश्वासन दिया है अवश्य और भगवान। हमें विश्वास भी है, लेकिन हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहो भगवान। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके पास सुंदर पंपापुरी का राज, बहुत बड़ी सीमा है, लेकिन आप इस पर्वत पर जब से हम ऋषमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, और चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का है गुप्त भेद क्या कारण है? जब हम सुख दुख के साथी हैं तो कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? अवश्य भगवान। हम आपके मित्र हैं, आप हमें ना छुपाएं, हमें ये बताएं कि आप छुप कर के इस पर्वत पर क्यों रहते हैं? अवश्य भगवान, अवश्य। नाथ वाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। हे नाथ, हम दो भाई हैं। हमारा बड़ा भाई, उसका नाम है वाली और मेरा नाम है सुग्रीव। हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम था, इतनी प्रीत थी कि उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक समय की बात, मैं का पुत्र मायावी हमारे पंपापुर में आया और अर्धरात्रि में उसने हमारे भाई को युद्ध के लिए ललकारा। हमारा भाई किसी का अभिमान सहन नहीं कर सकता है नाथ। जब उसने हमारे भाई को ललकारा तो हमारा भाई बाहर आके उस दानव का पीछा करने लगा। जब वो मायावी दौड़ता दौड़ता एक गुफा में प्रवेश कर गया, वहां गुफा में मेरा भाई प्रवेश करने लगा तो मेरे भाई ने मुड़कर देखा कि मेरे सामने पीछे सुग्रीव चला आ रहा है। तो हमारे भाई ने कहा, सुग्रीव तुम गुफा के अंदर मत जाओ और 15 दिन एक पखवाड़े तक मेरा इस गुफा के दरवाजे पर इंतजार करते रहना, और 15 दिन में यदि तुम्हारा भाई बाली वापस नहीं आया तो समझ लेना समाप्त हो गया है। भगवान, मैं एक पखवाड़े की तरफ एक माह अपने भाई का इंतजार करता रहा और वहां से मेरा भाई नहीं आया। एक सफेद रक्त की धार आई। मेरे भाई बाली का खून जो था सफेद था, तो मैंने सोचा कि हमारा बाली मारा गया। तो यहाँ के नगरवासियों ने वहां जाकर के गुफा के दरवाजे पर एक शिला लगा दी। पंपापुर में आकर के पंपावासियों ने मुझे राजा बना दिया। जब मेरा भाई बाली उस मायावी का वध करके लौटा और गुफा के दरवाजे पर शिला देखा तो उसने देखा कि मेरा भाई सुग्रीव मुझे इसमें बंद करके चला गया। और जब वो वापस आया और नगर में जाकर उसने मुझे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। नाथ, उसने बहुत मारा, बहुत पीटा, मेरी स्त्री छीन ली। इसलिए नाथ, मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। क्या आपका राजपाट सब कुछ छीन लिया? अवश्य भगवान। लेकिन तात सुग्रीव, तुम चिंता मत करो, बस अधिक नहीं सो सकता हूँ। निज बल को भुजा तोलती है और मालूम मुझे यह होता है उसके सर मृत्यु डोलती है। सुग्रीव, तुम चिंता ना करो,
हम तुम्हारा कष्ट मिटाएंगे और संध्या होने से पहले सब राजपाट दिलवाएंगे। संध्या होने से पहले हम तुम्हें पंपापुर का राजा बना देंगे। अवश्य भगवान। हे दास हे नाथ, लेकिन आपने तो कह दिया है, मुझे विश्वास नहीं होता है। क्यों भगवान? जो 7 तार के वृक्षों को एक ही बाण में खाएगा, तक्षक ने कह रखा हुआ विजय वाली कर पाएगा। देख रहे हो भगवान। भैया सुग्रीव, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए हमने वृक्षों को गिराया। अवश्य भगवान। धुंधवी अस्ताल दिखलाए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। आपकी जय हो, बोले प्रभु रामचंद्र की जय, बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय। विश्वास हो गया ना? विश्वास हो चुका है। अभी जरा हमारे पास तुम्हें एक हमारा कार्य करना है। कौन सा भगवान? मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि संध्या होने तक मैं बाली को मार दूंगा। अवश्य भगवान। लेकिन तुम्हें ये विदित होना चाहिए कि हम 14 बरस किसी नगर या गांव में नहीं जा सकते। अच्छा। हमारे परम पूज्य पिताश्री की ऐसी आज्ञा है कि हमें 14 बरस किसी नगर या गांव में नहीं जाना है, और तुम भागने में बड़े निपुण हो। अवश्य भगवान। इसलिए जाकर के आपको कैसे पता है इनके बारे में? इन्हीं ने बताया था। भागते बहुत हैं हम। क्यों? हमारा भाई मेरा पीछा करता मारने के लिए, तो मैं भाग जाता हूँ। अब कायर समझ लो, कुछ भी समझ लो, नहीं, वो भाई नहीं है, कसाई है। और इस पर्वत पर श्राप के कारण नहीं आता है, वो यहाँ भी नहीं छोड़ता। सुनो, तुम्हें जाकर के बाली को ललकारना है, और जब वह तुम्हारी ललकार सुनकर के आने लगे तो तुम दौड़ते दौड़ते नगर के बाहर ले आना। मैं यहाँ पर उनको मार दूंगा। प्रभु मुझे मत भेजो। क्यों? बहुत मारता है वो। ये 10 रुपया माधव मुरारी दोनों भाइयों की ओर से 10 रुपया। तुम्हें क्या हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास है भगवान। तो फिर जाओ। ठीक है भगवान। और ना लगे कि पार के अब डर काहेगा, ना लगे कि पार के अब डर काहेगा। आगे है सरकार के अब डर काहेगा। हेलो हेलो तू भाग कर कहा जाएगा? मेरे सर से तुम्हें पकड़ कर खींच लूंगा आकाश और पाताल से। देखता हूँ। पहुंच जाता है बाली के दरबार में। वाह भाभी, और दबाओ पैर और दबाओ, फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जुदार बाहर निकल, और मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनत बाली को धातुर धावा, कह कर चरणों नारी समझावा। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? चंद्रपाल। तारा, देख रही थी अभी तुम कई दरवाजे पर ये चाटुकार सुग्रीव और मुझे संग्राम के लिए ललकार रहा है, इसलिए मैं उससे संग्राम करने को जा रहा हूं। नहीं नाथ, क्यों? मैंने जैसा सुना है मैं आपको बताती हूँ। चंद्रपाल, सुन पति जिन्हें मिलो सुग्रीवा, ते दो बंदो के जीवन सीवा।
नाथ जिन्हें मिलो सुग्रीवा। नाथ कहो, आपके भाई सुग्रीव जिनके साथ मिले हुए हैं, वो दोनों भाई बहुत बलवान है नाथ, आप युद्ध के लिए नहीं जाइए। कौशलेश सुत लक्ष्मण नाम कालहु जीत सके संग्राम। और नाथ अयोध्यापुरी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिनकी माता का नाम कौशल्या है। नाथ वो रण में काल को भी जीत सकते हैं, आप उनसे युद्ध के लिए नहीं जाइए। प्रिय, अगर वो वास्तव में भगवान है तो उनके हाथों से मर करके मैं उनके ही धाम को जाऊंगा, और अगर कोई राजा के लड़के हैं तो उन्हें भी भाई के साथ में संग्राम में जीत लूंगा। महाराज और इसी समय न रण को न जाओ पिया, और दिल मेरा ये बहुत ही धड़कता है। मैं नहीं जानती और किसी काल ये दाया नेत्र पलकता है। एक बारी और ये अचानक आंखों में अंधियारा छाई जाता है। मैं रो के खड़ी हूँ कलेजे को मैं, वो मुख पर आए जाता है। इसलिए नाथ आप युद्ध के लिए नहीं जाइए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है प्रिय। जिसका माझी ना काबिल हो उसका अगर घाट हुआ, जिसने सलाहिली औरत की उसका घय बारह बात हुआ। सूरज चाहे पश्चिम से निकले, गंगा उल्टी तरफ बहे, परंतु यह हो नहीं सकता कि ये पानी अपनी राह बदले। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। मैं तो जाऊं तू रो रो के असगुन करे, बेहूदी तुझ में कोई अकल ही नहीं। मारा जाऊं तो इसमें अंदेशा है क्या, रहा दुनिया में कोई अमर। प्रिय तारा, इस संसार में जो आया है एक दिन उसे अवश्य जाना पड़ता है। नहीं क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है। जाओ महलों में जाओ। नहीं नाथ, आज आप कैसी बातें कर रहे हो? इस संसार में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। यदि आपको कुछ हो गया सोचो नाथ, मेरा क्या होगा? नाथ, अरे मैं हूं नारी, अरे तुम्हारी हजारी पिया, और जोड़ा दोगे सर को उजड़ी नहीं, कहीं मारे न जाओ। और यही ख्वाब है इस फिकर के सिवा कुछ फिकर ही नहीं। आपकी पीछे मुझको सहारा जो दी, दुनिया में दिखाई दे
देता नहीं, वो मेरी नैया की भैया जी बाप के। वो मेरी नैया की भैया जी बाप के, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं, मेरी नैया की भैया। प्रिय तारा, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। अगर उनके हाथों से मैं मारा जाऊंगा तो उनके ही परम धाम को जाऊंगा। जाओ। और लेकी मेरी सलाह को, लेकी मेरी सलाह को अज पिया मानिए, और जिद जाने की अपनी अज नहीं टानिए, जिद जाने की अपनी हो तुम बड़े बलवान, पर वो भी है भगवान, और पड़ेगा महाराज को गम उठाना। आज जानी उलझल में अपनी आज बचाओ मती जी पिया, जाओ मती पिया, जाओ मती पिया, जाओ मती प्रिय तारा, दुश्मन द्वारों पर ललकारे और मैं छुप जाऊं पहलू में, है पाकिस्तान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ये दुश्मन द्वारे पर खड़ा खड़ा ललकार रहा है और मैं छुप कर बैठ जाऊं। नहीं नाथ, हम मुझको छोड़ के नहीं जाइए। और ये अब दिली तोड़ी की जी मत जाना, और रोती छोड़ी की मत जाना, की कसम तुम ही मेरी असुवन की, लाज रखो जी सैया चुरियन की। मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। अब दिली तोड़ के मत जाना, और रोती छोड़ के मत जाना, कसम तुम्ही मेरी असुवन की, जी रखो जी सैया चुरियन। तुम मेरे मणि के मोती हो, अगर आप ऐसे चले
न तोलो सैया बिरहन की आज रखो नी सैया चुड़ियन और अब दिल तोड़ के मत जाना आप मुझको छोड़ के नहीं जाना और अब दिल तोड़ के मत जाना और रोती छोड़ के मत जाना कसम तुम्ही मेरे कसम तुम्ही मेरे असुवन की नाज रखोगी सैया चुरियन की इस तरह से जहाँ अभिमानी तन समान सुक्री वह जानी। चाटुआ सुग्रीव लंकेश कहाँ हो? लंकेश जहाँ वो मंच के पास आ जाओ। लंकेश गया नाम तो शायद इस पानी का बूंद सामने आया और ना निकल के बाहर आने से तीरता आज पड़ेगा तुझे तीरता का पता। अच्छा, मुझे लगता है कि तेरी खाल खुजला रही है। नहीं, तेरी मौत तुझको बुला रही है। चल तैयार हो जा। भाग गया चाटुकार। प्रभु सुग्रीव दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और ये 10 रुपया बाली सुग्रीव के युद्ध पर 10 रुपया किसी भैया जी की ओर से गुप्तदान आए 10 रुपया। हमें लगता है कि ये बाली को मार करके आ रहे हैं। जय हो प्रभु आप। बाली 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 को मार दिया? हाँ, बाली को मार दिया। फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने तुम घबरा क्यों रहे हो? अच्छी दिखाई। सांसें लंबी लंबी क्यों ले रहे हो? भगवान बहुत पीटा उसने, बहुत पीटा है। पीटा, भागना तो जान संभाल दी। हाँ। जय हो प्रभु आपकी। हे नाथ, आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। वैसे तो मैं दूर रहता था तो कम से कम पिटने से डरता था।
हे भगवान, आपके कहने से झगड़ा मैंने मोल लिया। वो भाई नहीं कसाई है, पर मैंने उसका तोल लिया। हे नाथ, आपके कहने से मेरे बाजू लड़ते ही रहे, आप खड़े खड़े तकते रहे और मुझ पर जय हो प्रभु। सुग्रीव, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, केवल हमें धोखा हो गया। सुग्रीव, प्रभु सुग्रीव व्यर्थ में ही दोष लगा रहे हैं, जबकि हम भी आपके समक्ष खड़े हुए थे। इनमें तो ये पता ही नहीं लग रहा था कि कौन इनमें से सुग्रीव है, कौन वाली है। अगर आपसे निकला हुआ तीर अपने ही मित्र में लग जाता तो अनहोनी हो जाती, और सुग्रीव तो आपको ही दोषी बता रहे हैं। इसीलिए तो लक्ष्मण मैंने बाण नहीं चलाया, लेकिन शायद सुग्रीव को ये विश्वास हो गया कि मैंने मित्रता में धोखा दिया है। लेकिन ये राघव जिसका हाथ पकड़ता है उसका कभी हाथ नहीं छोड़ता। सुग्रीव, तुम भले ही हमें दोष लगा रहे हो, लेकिन मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिलते हो तो मिलने दो। भाई आप देख रहे थे, मैं तुम दोनों भाइयों को पहचान नहीं सका। अच्छा, क्योंकि तुम लोग एक जैसे दिखते हो। इतने पर भी मैं बार बार अपने धनुष पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों भाई एक रूप के हो, जिससे मैं धोखा खाता था। मैं धोखे में रहा। आप बाण चला देते, दोनों में से एक खत्म हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है। फिर आप कहते हैं प्रभु आपने हमें ही मार दिया। इधर आओ, हम समझाएं तुम्हें। लक्ष्मण वो हार लेकर के आओ। अच्छा ये हार पहन जाओ। सुनाओ सुनाओ, सुन लो। ये कह रहे भगवान, इसका नाम क्या है? हार। ये हार किस लिए पहना रहे हो भगवान? इसी को भेज दो, यदि संग्राम के लिए जाना हो तो इसी को भेज दो। नहीं, अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। इसे पहले पहन लो। ये बात अब हमें विश्वास हो जाएगा कि जो माला पहने हुए है ये हमारा भैया सुग्रीव है। अच्छा, हम पहचान भगवान, जब बकरे की बलि चढ़ाई जाती है ना, तो इसी प्रकार से पूजा जाता है। उसको बढ़िया माला पहना दो, फिर उसको काटा जाता है। मैं तुम्हें बलि का बुकरा नहीं बनाना। और कौन सा बुकरा बनाना चाहते हो? तुम अभी राजा बनोगे थोड़ी देर में। ठीक है भगवान, तुम अभी राजा बन जाओगे। फिर जाना पड़ेगा। हाँ जाओ। ऐसा करना भगवान, अब की बार तुम बाढ़ छोड़ देना, या सुग्रीव मरे या बाली। चिंता मत करो, बाली ही मरे। कोई ना कोई मरेगा। जाओ, चरणों में जाऊं बलहारी, जय हो तेरी आवाज़ बिहारी। सावधान हो जा। फिर से आ गया। अरे एक बार भागकर जान बचाई, दोबारा आते तुझे शर्म नहीं आई? सुनो, मेरा हक मुझे दे दे। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, बात कही हो आई। सुबह आवागर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। नहीं कर ले सकती। तेरी आई कमबख्ती। चल तैयार हो जा। लगता है तेरी खाल खुजला रही है। नाना बेट भाई लड़ाई, टपोट देखे रघुराई, बहु छलबल सुग्रीव करे, ये हार भयमान, मारा वाली राम तब विजय माज सरकार। दगा दगा, धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है?
पेड़ के पीछे छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है? बाली, इन वृक्षों के पीछे छुप करके मैंने ही आपको मारा। क्या आपने मारा है? हाँ। सचमुच है, मेरा भाग्य बड़ा जो घर बैठे जगवंदन आए। मैंने भी भाई के कारण उस समदर्शी के दर्शन पाए। प्रभु, मैं मेरी सुग्रीव मित्र ये शंका करो निवारण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? बैठ जाओ माता बहन, फिर खड़ी हो गई। हमने कहा कि जब तक नहीं बोले तब तक खड़ी मत होना। बैठ जाओ आप लोग, थोड़ा और बैठो 10 मिनट। बाली, क्योंकि तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा और लड़ने वाले का आधा बल खिंचकर तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से बाली मैंने तुमको मारा है। हमने तुम्हारे वरदान की मर्यादा को रखा है। प्रभु, किस कार से भाई का तो मिलते ही तुमने कष्ट मिटाया है, उसके बदले में पृथ्वी से एक वानर पति बाली मिटाया है, जो कि इस पृथ्वी पर हमारे समान बलवान और कोई दूसरा नहीं है। प्रभु, प्रभु, जिस कारण से आपने सुग्रीव से मित्रता की है, मैं उसको खूब जानता हूँ। जो सिया चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में रखा है। अब देखता हूँ सुग्रीव कब तक सिया को मिलाता है। यदि मिलते आप प्रथम मुझसे तो ये सेवक दिखला देता, अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। अब बीती सो बीत चुकी, बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग जगा, ये बाली सदा को सोता है। बाली, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ताज सुग्रीव से हमारी मित्रता हुई है, और फिर मानने का एक कारण और भी है, क्योंकि मुझे ताज सुग्रीव के द्वारा ज्ञात हुआ है कि तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखा है, और अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सतकन्या समेचारी। अनुज वधु यानी भाई की पत्नी, भगनी यानी बहन, सुतनारी पुत्र की पत्नी, और कन्या, ये चारों समान होते हैं। इन्हें कुदृष्ट बिलो के जोई, ताहे बदे कछु पाप न हुई। इन चारों को जो भी कुदृष्ट से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। प्रभु, वैसे मैंने अपनी बहू को कुदृष्टि तो कभी नहीं देखा है। बाली को राज्य से निकल जाने के बाद मैंने तो ये सोचा है कि ये सुग्रीव के साथ वन में भटकेगी, क्या करेगी, इसे इसलिए महलों में ही रहने दो। मैंने अपनी बहू को कुदृष्टि से नहीं देखा है। प्रभु, एक ठीक और मारते हैं। अब आप मुझे एक बार और मारिए, ताकि मैं आपके धाम को जाऊं। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे कैसे न दे समारा। इधर तारा रोने लगती है। प्रभु जी तारा को समझाते हैं। तारा विकल देख रघुराया, तीन ज्ञान हर लेने माया। तारा, सोच का परित्याग करो और ये अपने मन में ये सोचो कि ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्ते अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश,
एवं वायु, इन पंच तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना होता है। एक दिन ये शरीर मिट्टी यानी नष्ट हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे पति का शरीर भी नष्ट हो चुका है। अपने पुत्र अंगद से स्नेह करो, प्रेम करो एवं भगवान की भक्ति करो। तो आज की लीला का विश्राम यहीं पर है। कल आप लोग देखेंगे बड़ी सुंदर लीला रिकॉर्ड